निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति जो कि ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि मूल अगर अस्तित्व हो, यानी वास्तविक हो, समान हो, यानी कि प्लस में आंसर आ जाए, तब इसको जो कि हल करना आगे, अन्यथा हल नहीं करना है। तो जब भी मूलों की अस्तित्व चेक करने की बारी आए तो हमें डी की आवश्यकता होता है, यानी डी बराबर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला जो होता है वो वाला यूज करके जो कि बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले मूलों की प्रकृति देखेंगे कैसा है, वास्तविक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न दे दिया गया है ना, और इसको हल करना है ना। तो चलिए मैं इसको, जब भी कोई प्रश्न बनाइए ना तो हल लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हल लिख लिया। अब इसको क्या करना है, हल करना भाई। तो ए का वैल्यू मैं कह सकता हूँ कि 2 है, एक्स स्क्वायर को छोड़ देना। बी का वैल्यू -3 है, और सी का वैल्यू आपका 5 है। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत है। हमें चेक करना है पहले, तो चेक करने के लिए डी बराबर फॉर्मूला, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए ये चीज तो आपको आना ही चाहिए। VBI में लिख लीजिए। ठीक है, तो डी निकाल रहा हूँ, डी बराबर फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक कर रहे हैं मूल वास्तविक है कि नहीं है। तो बी का वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर, फिर 4 तो 4 इंटू ए का वैल्यू की बात करें 2 है, 2 दे दिया, इंटू सी की बात करें तो 5 तो 5। हल कीजिए, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस रहे उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो प्लस हो जाता है। ठीक है, और 4 दूनी 8, 8 पंचे 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो माइनस हो जाएगा 40। 40 में से 9 गया तो बचा 31, ये बचा 31 माइनस में। जब भी डी का वैल्यू माइनस में आ जाए आपका मूल्य जो है कि वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक है, और जब मूल्य वास्तविक ही नहीं होगा तो इसको आगे हल नहीं कर सकते हैं। तो बस मूल वास्तविक नहीं है, यहाँ पे कह दीजिएगा अतः जो दी गई प्रश्न है उसका मूल, यानी कि इसका मूल वास्तविक नहीं है, यानी डायरेक्ट लिख दीजिए मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, मूल्य वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक रहता है तो प्लस में आंसर आता, तो आगे और हल करते हैं। जब है ही नहीं प्लस में आंसर तो इसको हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आपका हो गया। ठीक है, आंसर आ गया, इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा का नंबर प्रश्न देख लेता हूँ। ठीक है, और जब मूल वास्तविक हो जाएंगे ना तो इसका 2 गो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 गो आंसर, क्यूब रहता है 3 आंसर, लेकिन क्यूब थोड़े ना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेक करेंगे, तो बस वैसा ही ए का वैल्यू आपका 3 दिया गया, एक्स स्क्वायर को छोड़ के लिखना है, और बी का वैल्यू आपका दिया गया, बी है भाई, बी आप होगा, बी का वैल्यू दिया गया -4√3, एक्स को छोड़ देना। ठीक है, और सी का वैल्यू है 4। चलिए डी बराबर फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, तो बी का वैल्यू की बात कर दिया गया -4√3, स्क्वायर हो गया -4, तो 4 ए का वैल्यू की बात कर दिया गया 3 गुना सी का वैल्यू दिया गया 4। क्लियर है, चलिए यहाँ पे लिख दे, माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और √3 का स्क्वायर की बात करते √3 और स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ 3, या फिर कह सकते √3 का स्क्वायर √9, 9 का 12 जगह 3, और फिर इधर 4 12, 12 चौके 48, इधर भी हो गया 16 48 माइनस 48, तो 48 माइनस 48 करने के बाद आता है 0, और जब 0 आ गया तो मूल्य होगा वास्तविक और समान होता है। ठीक है, तो इसका मूल्य वास्तविक और समान है, तो इसे आगे हम हल कर सकते हैं, यानी कि इसका 2 आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि अतः इसका मूल्य वास्तविक और समान है। समान भी है भाई, समान का मतलब था बराबर। ठीक, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसलिए इसे आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं, आगे हल कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, आगे हम हल इसको कर सकते हैं। चलिए आगे हल करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसको हल करता हूँ, तो हल करने के लिए इसका 2 आंसर ना लाना है, 2 आंसर लाना है, तब फिर से बनाना नहीं है। अब डायरेक्ट एक्स बराबर फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला बताए थे द्विघात समीकरण में, जब भी अगर 2 को आंसर निकालने की बात है तो फॉर्मूला बताए, हालांकि डी निकल गया है तो ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा,
-b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये फॉर्मूला आप माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी दो आंसर निकालना है द्विघात समीकरण में, है ना, तो ये फॉर्मूला लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, आपका आंसर निकल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए फॉर्मूला पे बैठाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइनस, तो माइनस बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है -4√3। हम कह सकते हैं कि बी के स्थान पे -4√3 ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है। और रूट डी के स्थान पे क्या है, डी के स्थान पे निकला 0, तो यहाँ पे कह सकते 0/2 ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे 3। देखिए जब हम डी नहीं निकालते हैं तो b² - 4ac डी का स्थान पे रख सकते थे, ठीक है, लेकिन ये निकल गया ना डी, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे बोले डी। ये हो गया x। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, हल कीजिए। पहले x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4√3, और इधर प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और बचेगा 2 तिया 6। ठीक है, तो प्लस भी प्लस माइनस 0 लिखे ना लिखे बात बरोबर है, तो इसको हटाइए दीजिए। ठीक है, तो दो को आंसर की बात क्या है, और ये 2 से कटेगा, पहले 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी x बराबर बचा 2√3 बटा 3। तो देखिए आपका ये आ गया। अब आप आंसर दे सकते हैं 2√3/3, 2 बार यही चीज लिख सकते हैं, है ना, लेकिन बुक में ये आंसर नहीं है। तो बुक के अनुसार से अगर देना चाहते हैं तो एक स्टेप और बढ़ता हूँ, x बराबर 2√3, और ये 3 को हम कह सकते हैं √3 गुना √3, कोई दिक्कत नहीं है, और √3 गुना √3 3 ही होता है। अब ये रूट से रूट कट गया, बचा x बराबर 2/√3, ये बुक में आंसर है। लेकिन दो को आंसर ना होगा भाई, अल्फा बराबर एक बोल सकते हैं 2/√3, एक बीटा बराबर बोल सकते हैं 2√3। बोलेगा सर जी ये पॉइंट समझ में नहीं आया हमें कि ये आंसर कैसे दो को बता दे। समझिए, हमने अभी आंसर क्या निकाला, 0, और जब 0 निकाले तो हमने क्या लिखा, अतः इसका मूल वास्तविक और समान। समान का मतलब समझ रहे हैं, बराबर आंसर है। मूल का मतलब दो मूल जो निकलेगा, ये पहला मूल है, ये दूसरा मूल है, तो दोनों मूल समान होगा, जो भी आंसर होगा समान होगा। वो समान आंसर कब आएंगे, जब डी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब आंसर की बात करेगा, दो को आंसर आएगा सेम आएगा, यानी कि समान आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे आया दो को आंसर समान। ये कैसे भाई, ये देखिए प्लस माइनस यहाँ लिखे है ना, +0, एक बार अल्फा लगा करके +0 लीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब -0 भी लीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे जब भी समान आएगा तो दो का आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और निकले जाते हैं तब आंसर भिन्न भिन्न आते हैं। ठीक है, समान रहता है और जो कि अलग अलग आंसर रहता है, भिन्न भिन्न। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, उसके बाद आगे मैं देखता हूँ। देखिए अब ये प्रश्न आ गया, इसको भी चेक करना है पहले। तो चेक करने के लिए a बराबर बोल सकते हैं 2x को छोड़ के लिखना है, ठीक है, x² को छोड़ देना, इधर भी x छोड़ देना, और b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू आपका 3 है। ठीक है, तो d बराबर फॉर्मूला क्या आ जाता है, b² - 4ac, इसी पे बैठना, और ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो b के स्थान पे लगा दीजिए -6² तो स्क्वायर -4, तो 4 a के स्थान पे यूज कर लीजिए 2, इंटू सी के स्थान पे यूज कर लीजिए 3। अब इसको हल कीजिए, 6 का स्क्वायर 36, माइनस है तो भी प्लस हो जाएंगे, और -4 दूना 8, 8 या 24। अब बोले 36 में से 24 घट गया तो 6 में से 4 गया तो बचा 2, यानी 12 बच गया। अब ये क्या आ गया ना, डी का वैल्यू आ गया प्लस में, यानी मूल ये वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, यानी कि इसका आंसर दिखेगा भिन्न भिन्न आएगा। जब आंसर अभी निकलेगा तो अल्फा कुछ और बीटा कुछ और। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलेंगे मूल क्या है, वास्तविक है, और ये इसका जो कि आंसर की बात करें भिन्न भिन्न है, मूल वास्तविक होगा और असमान है। यहाँ पे समान नहीं असमान बोल दीजिएगा। ठीक है, तो असमान का मतलब क्या हुआ ना, आंसर अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः मूल वास्तविक, ठीक है, वास्तविक और असमान है। ठीक है, असमान है, इसलिए इसे आगे, ठीक है, क्योंकि बोला मूल वास्तविक होगा तभी आगे हल करना है, इसलिए पे लिखे, इसलिए इसे आगे, क्लियर है, आगे हल कर सकते हैं, ध्यान में रखना, आगे हल कर सकते हैं। चलिए अब इसको आगे हल करना है, मूल वास्तविक और असमान है, यानी कि अलग अलग आंसर निकलेगा, चेक कर लेते हैं।
तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, और अच्छा से दीजिए यहाँ पे प्लस प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ये फॉर्मूला जो होता है, दो गो आंसर निकले, प्लस माइनस दिए इसलिए दो गो आंसर निकलेगा। देखिए आप चेक कीजिए, मान लेते 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न नहीं समझ में आती, ये वाला तो समझिए अच्छा से। तो देखिए माइनस तो माइनस बी का वैल्यू बताइए कितना, -6 है, तो पे -6 है तो माइनस लगा दे छो बी के स्थान पे, और सूत्र में एक माइनस है। फिर प्लस माइनस डी के स्थान पे क्या निकलेगा, डी के स्थान पे निकला है बी, तो लगा दीजिए ये सॉरी 12, तो यहाँ 12 लगा दिए, बट्टा 2 तो 2, ए के स्थान पे क्या है 2, तो यहाँ पे 2। भाई यहाँ से सब चीज बैठा रहे हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए हल कीजिए, माइनस गुना माइनस प्लस 6, यहाँ प्लस माइनस 12 है ना, 12 को हम कर लिख सकते हैं 4 गुना 3, ठीक है। अब देखिए बटा 2 गुना 2 होता है 4, क्लियर है, बराबर 6 प्लस माइनस, और 4 का 12 आ जाता है 2, क्लियर है, रूट के अंदर सड़ेगा 3, अब बटे होगा 4। अभी बनाते रहिए, लास्ट वाला अल्फा बीटा का यूज करेंगे ताकि कोई जो ये तम जमनेगा। ये 2 और ये 6 यानी कॉमन ले लेते 2, ठीक है, तो अंदर में बच जाएगा, छोटकी ब्रैकेट देता हूँ, अंदर में बचा 2 कम 6 का बार में बोलेगा 3 बार में, प्लस माइनस ये 2 तो बाहर आ गया, बचा √3, अब बट्टा बचा 4। अब ये 2 से 2 बार में कटा दीजिए, तो बचा क्या चीज 3 प्लस माइनस √3 बटा 2। अब इससे आगे तो हल नहीं हो रहा है, तो देखिए 2 को आंसर आया भाई, यही आंसर आ गया। अब आंसर बोलेंगे ना तो एक बार अल्फा बता देंगे, एक बार बीटा बता देंगे, अल्फा में प्लस रखेंगे बीटा में माइनस रखेंगे, तो अब बोलेंगे इस प्रकार से अल्फा बराबर 3, ये प्लस अल्फा में रखना, ठीक है, √3 बटा 2, और बीटा बराबर हम बोल सकते हैं माइनस में 3 माइनस √3 बटा 2। देखिए अलग अलग आंसर आ गया ना, एक प्लस में आया एक माइनस में, तो अलग अलग आया भिन्न आ गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए इसको उतारिए, उसके बाद आगे चर्चा करता हूँ। देखिए अब आपका जो है ना 2 नंबर प्रश्न दे दिया, बोला गया के का वैल्यू ज्ञात करना, ठीक है, के का आंसर निकालना है। और मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर है, 2 गो आंसर आएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, VVI ये भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, यानी 1 नंबर का पूछा जाता है और 2 नंबर का दोनों पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आप माइंड में सेट करना है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो VVI है वो मैं पहले बताते जाऊंगा, उसके बाद लास्ट समय में इसी सबको अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या करना भाई, के का वैल्यू निकालना है, तो a बराबर हम कह सकते फिर से 2, b बराबर कह सकते, अब x को छोड़ के लिखना है, ठीक है, के c बराबर कह सकते 3, है ना, तो d का फॉर्मूला लगा लीजिए b² माइनस 4ac। जब भी k का वैल्यू ज्ञात करना है तो d के स्थान पे 0 लाना है, ये माइंड में सेट कर लेना है, जब भी k का ज्ञात करना है तो d का वैल्यू 0 लाना है। अब हल कीजिए, b के स्थान पे k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a के स्थान पे कितना है 2 है, 2 लगा दिए, c के स्थान पे 3 तो 3 लगा ले। अब हल कीजिए, के स्क्वायर तो के स्क्वायर माइनस 4 तो 8 8 24 तो हो गया 24। अब इसको हाई पार कर लीजिए, क्योंकि हाई पार में 0 है ना, तो -24 से पट्टे आ जाएंगे तो हो जाएगा +24, नहीं बिल्कुल हो जाएगा। या मैं के स्क्वायर का पार कर लीजिए, चलिए के स्क्वायर का पार करेंगे तो माइनस के स्क्वायर बराबर -24, तो पहले माइनस से माइनस कटा दीजिए, क्लियर है। अब बचा के स्क्वायर, तो स्क्वायर पट्टी जाएगा तो रूट आ जाएंगे, नहीं तो रूट के अंदर हो जाएगा 24, 24 को हम कह सकते हैं 6 गुना 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 24 को 6 गुना 4, अब बराबर रहे तो याद देना है, ध्यान में जब बराबर रहे तो याद देना है, ठीक है। चलिए ये हम कह सकते हैं, अभी चलिए तो 4 का बाहर आ जाएगा आपका 2, रूट के अंदर आ जाएंगे 6, ठीक है। अब आप बता दीजिएगा, फटाक से आंसर दे दीजिएगा और सड़क जाइएगा, अगर गलती से ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो, ऑब्जेक्टिव में गलती से पूछ दे तो ये आप सड़क जाइएगा, ठीक है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको इस प्रकार से आंसर देगा, a बराबर देगा 2√6, b बराबर देगा 6√2, c बराबर देखे चेक करिए कैसे देगा ये मैं बता, प्लस माइनस देगा 2√6, डी में दे देगा नहीं। इसका राइट आंसर कौन होगा, तो आप ये वाला सड़क जाते हैं ना, लेकिन करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो आपका सी हो जाएगा, यानी +-2√6। और यहाँ पे हमने शुरू में ही आपको बतलाया कि जब स्क्वायर रहे तो 2 गो आंसर आएगा, तो आप अकेले कैसे सड़क रहे हैं भाई, तो प्लस माइनस दे दीजिए, यानी कि एक बार 2√6 प्लस में, एक बार -2√6 हो जाएगा, तो ये आपका अब करेक्ट आंसर आ गया। तो छोटा मोटा बात को ध्यान में रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर होते जाए, ठीक है। चलिए लिखे,
चलो देखिए अब इसको हल कीजिए वही तरीके से, तो हल लिख लेता है यहाँ पे, ठीक है। पहले गुना कर लीजिए लाइन, ठीक है। तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 के एक्स हो जाएगा +6, नहीं 2 के एक्स गुना एक्स, तो के एक्स स्क्वायर के एक्स गुना 2, तो 2 के एक्स हो जाएगा +6 इक्वल हो जाएगा 0। अब बोले ए का वैल्यू हो जाएगा के, बी का वैल्यू हो जाएगा -2 के, एक्स को छोड़ के लिखना है, ठीक है। और सी का वैल्यू 6, यहाँ पे तो सही है ना। चलिए डी बराबर फॉर्मूला लगाया बी स्क्वायर -4ac, के का वैल्यू निकाले इसलिए डी का स्थान पे 0 पहले बता दिए। अब बी का स्थान पे आपका लगाना -2 के स्क्वायर -4, तो 4 ए के स्थान पे क्या लगाना के लगा देना, सी के स्थान पे आपका क्या 6 है, तो ए का वैल्यू के है, सी का वैल्यू 6 है, देखिए यहाँ पे अच्छा से। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर है तो इसलिए प्लस हो जाएगा के, तो के स्क्वायर हो जाएगा -4 के 24 के, क्लियर है। और ये साइड में 0। अब स्क्वायर पट्टी लाइएगा तो माइनस हो जाएगा 4 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा -24 के, है ना। माइनस से माइनस प्लस हो गया, 4 से कट गया 6 बार में बचा। अब यहाँ पे बचा 2 गो के है, देखिए एगो के गुना एगो के बोल सकता है ना के स्क्वायर। अब बराबर हो जाए 6 के, तो के से के गया तो बचा के का वैल्यू आ गया आपका सिर्फ क्या गया 6 हो जाएगा, ठीक है। ये के का वैल्यू आपका आ गया 6। यहाँ पे भाई आप प्लस माइनस नहीं दीजिएगा, ध्यान में रखना। ये एक के से एक के खत्म ही हो गया है, इसलिए ये के का वैल्यू यहाँ पे +6 दीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए। तो कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। कहता लंबाई जो है चौड़ाई जितना भी होगा उससे दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात। कहता है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमने मान लिया, जूम कर लिया कि माना कि आयत की चौड़ाई, क्योंकि आयत की चौड़ाई पता रहेगा तभी लंबाई उसका दोगुना कर देंगे। तो मान लिया एक आयत की चौड़ाई होगा x, तो आयत की लंबाई बोला इससे 2 गुना, तो x का 2 गुना तो 2x हो गया। ये है x गुना तो ये है 2 गुना, यानी 2x गुना हो जाएगा, ठीक है। हम बोल देंगे कि राम के पास 2 रुपया है और श्याम के पास जितना भी है ना उससे 4 गुना राम के पास जितना भी है ना उससे 4 गुना है श्याम के पास। तो क्या बोलेगा श्याम के पास क्या रुपया होगा 4 गुना न बोले, तो 2 को 4 से गुना कर देंगे, राम के पैसा से 4 गुना 8 हो जाएगा, तभी तो ये 4 गुना है ना। तो जब भी गुना की बात किया जाए तो तुलना किया जाए तो ये जितना भी होगा उसका उस 4 से गुना। इसी प्रकार से आयत की चौड़ाई जितना भी है 2 गुना बोला तो 2x हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया। क्षेत्रफल दिया गया 800 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया गया, आपका इच्छा हो तो यहाँ पे लिख सकते दिया है, ठीक है। अब इसको हल करने की लंबाई चौड़ाई क्या है, संभव है कि नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल हम सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्लियर है, ध्यान में। तो आयत का क्षेत्रफल दिया गया आपका 800 और लंबाई कितना है भाई आपका 2x, चौड़ाई कितना x है, 2 से कटाइएगा तो ये 400 बार में कट जाएगा, क्लियर है। x गुना x स्क्वायर है ना। चलिए एक लाइन बढ़ाता है, 400 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर है पट्टी आ जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा आपका, ठीक है। रूट के अंदर हो जाएंगे आपका 400, रूट के बचेगा x, या यहाँ पे दे दीजिएगा याद है 400 का बाहर आ जाता है 20, 400 का आ जाएगा 20 प्लस माइनस आएगा x का वैल्यू 20। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना माइनस यूज नहीं करना, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि क्षेत्रफल में माइनस नहीं लेते हैं, ये असंभव हो जाते हैं, तो डायरेक्ट प्लस लगा दीजिए, क्लियर है। क्या लगा दीजिए, क्षेत्रफल हमेशा जो है ना प्लस में रहता है यहाँ पे। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया 20, ध्यान में रखना। सीधा कर लेता हूँ एक बार कि x बराबर 20, ये x का वैल्यू आया 20, x किसको माने चौड़ाई को, चौड़ाई आ गया 20। अब इसका 2 गुना हो जाएगा लंबाई, तो 20 दूना 40 हो जाएगा लंबाई, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अतः x बराबर डायरेक्ट बोल देते हैं, हाँ। और आंसर भी बोल सकते हैं भाई संभव है, क्योंकि लंबाई आपका लंबा ही होगा, इससे ज्यादा ही होगा, चौड़ाई छोटका आता है तो आंसर भी छोटके है, ठीक है ना। x बराबर आ गया 20 और चौड़ाई की बात लंबाई, ये आपका चौड़ाई है x, ठीक है। और लंबाई अगर पता करें लंबाई, तो लंबाई बराबर है 2x माने हैं, तो 2 तो 2 हो जाएगा, x का सन 20 तो हो गया आपका 40, तो आपका 20 और 40 दोनों आपका राइट आंसर आ गया। तो ये बना सकते इस प्रकार से, जो भी बनाने के लिए बोला तो हाँ भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि लंबाई लंबा ही होगा, तो देखिए 40 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो हम बाग बना सकते, ठीक है। चलिए लिखिए इसको।
देखिए 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या कहता है कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है। कहता है ये जो निम्न स्थिति मतलब नीचे में जो देगा अभी जो आगे पढ़ेंगे तो वो क्या संभव है। कहते यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करके बता दीजिए। आगे कहते हैं दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष हो, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तब आंसर बताइए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले बात है ना, दो मित्र का आयु का जब जोड़ दिया गया तो 20 साल हुआ, तो पहला मित्र कितना है दूसरा मित्र कितना है तो पता नहीं है, तो मान लिया कि पहला मित्र होगा x साल का तो दूसरा मित्र होगा 20 माइनस x। नहीं समझे हम, अगर बताऊं राम और श्याम का धन मिलाते तो 20 रुपया होता है, समझे। राम के पास अगर मैं बोल दूं 5 रुपया है, श्याम के पास कितना होगा, बोलेगा सर जी 15 रुपया, तभी तो 20 रुपया हुआ। अच्छा कैसे 15 रुपया जाने, कहेगा सर जी 20 में 5 घटा दिए तब जाकर के 15 हुआ। बस यहाँ भी वही है, मान लिए कि पहला मित्र का आयु x बस, तो दूसर का मित्र का आयु कितना, तो 20 में घटिए करके ना बचेगा, तो 20 माइनस x बस हो गया। तो बस ये चीज हमने किया, क्लियर है। और आगे देखिए, अब आगे क्या दिया गया भाई समझिएगा, थोड़ा सा मैं लिख दिया हूँ समय का थोड़ा बचत करने के लिए, है ना। फिर दूसर का होगा प्रश्नानुसार से, कहता 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का जो कि आयु है x माइनस 4 वर्ष पहले। अगर मैं आपसे कह दूं अभी आपका एज है 16 साल, 4 वर्ष पहले, पहले का मतलब पूर्व, कितना साल के थे, तो बोलेगा कि 4 वर्ष पहले, तो 16 अभी है, 4 वर्ष पहले चले जाएंगे तो 12 साल का बचेगा। बाद की बात कह दे या पश्चात की बात जुट जाएगा। जैसे हम अभी बोलते हैं कि आपका उम्र अभी 16 साल है, 4 वर्ष बाद का साल का हो जाएंगे, बोलेगा 16 4 20 साल का, बस वही। तो पहले का मतलब घटा, तो यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व है ना, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का जो आयु होगा तो x माइनस 4, क्योंकि वर्तमान में x है तो पहले जाएंगे तो घट जाएगा, और फिर तब 4 वर्ष से पूर्व जो दूसरा मित्र का आयु क्या होगा, तो 20 माइनस x माइनस 4, तो 20 साल में से 4 घट गया तो 16 माइनस x बस होगा। इन दोनों को बोला आप गुणनफल करोगे तो 48 होगा, यानी गुना करोगे तो 48। तो चलिए हम गुणनफल 48 दिया है, तो अब रियल लाइफ में गुना करता हूँ। तो यहाँ पे पहला मित्र कहता है भाई x माइनस 4 और गुना कर दीजिए दूसरे का मित्र का कहता है 16 माइनस x, तो राइट आंसर आ जाएगा 48, ये कह रहा है, ठीक है। ध्यान में रखना कि गुना कर देगा ना तो 48 आंसर आ जाएगा दोनों को। चलिए 4 वर्ष पूर्व पहुंचा करके तो गुना कर दे। अब हल कीजिए, तो x से पहले इसमें गुना कीजिए। चलिए एक लाइन और बढ़ाता, तो x से गुना कर रहा है इसमें 16 माइनस x में, फिर माइनस 4 से गुना कर दीजिए इसी में, ठीक है, 16 माइनस x में। इस प्रकार से करते माइंड में सेट कीजिए कि ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए अब गुना कीजिए, तो हो जाएगा 16x माइनस x गुना x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 गुना 16, 16 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है 4 गुना x तो 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 गुना x तो 4x हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा 48। चलिए एक लाइन नीचे और बढ़ते हैं। अब क्या करना है ना भाई देखिए ये पे चलिए एक ठे करना है, तो क्या करना है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला को हमेशा प्लस में रखना है, तो सबको हाउ पार भेज दीजिए तो ये माइनस एक्स को हाउ पार जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। बोले सर जी हाउ पार भेजेगा भाई, इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, हाउ पार भेजेंगे तो माइनस से प्लस, तो अब सीधा यहाँ पे लिख लेते, यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पर लिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख रहा, यानी हाउ पार भेजिए, आप जूम कीजिए, हाउ पार जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4x है, और यहाँ पे यहाँ देखिए प्लस 16x है तो माइनस हो जाएगा 16x, ये x वाला लिखिए तो पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4x, ठीक है। और बाकी बात बचा क्या 64 बचा, माइनस है तो पट्टी जाएगा प्लस 64, और हाउ पट्टी में वो पहले से 48 है तो प्लस 48 दे दीजिए, हाई पट्टी बचेगा 0, तो यहाँ पे क्योंकि 48 हाउ पट्टी पहले से, हाई पट्टी सब चल गया, हाउ पट्टी हाई पट्टी 0 बचेगा, तो इसको हम सीधा करके हाउ पट्टी कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना लगे। यहाँ पे 0 ना लिख करके हम यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको कोई डाउट ना लगे, ठीक है, सीधा कर दिया। अब देखिए ये हो गया, अब हो सकता है नीचे आपको ना दिखे तो यहाँ पाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस 16x माइनस 4x, तो ये माइनस माइनस 2 बार आती है ज्वाइंट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 20x, ठीक है प्लस 64 प्लस 48 जोड़िएगा ना तो 8 4 12 करीब हो जाएगा, दो प्लस में हो जाएगा दोनों प्लस है, ठीक है, तो हो जाएगा 8 4 12 करीब 2 और 6 4 10 1 11 यानी 112 हो जाएंगे, और बराबर बचेगा 0 शून्य बच गया, क्लियर है। चलिए अब इसको हल करना भाई, तो पहले हम जांच लेते हैं, देख लेते हैं क्या इसको आगे हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया क्या संभव है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे,
डी बराबर फॉर्मूला लगाएगा ना, डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी शुरू से लगाते हुए है ना चेक करने के लिए। तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -20 और सी बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 112। ठीक है, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे चेक करेंगे इसका मूल वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो चेक करते हैं, बी के स्थान पे रखेंगे -20 का स्क्वायर और गुना 4 तो 4, ए के स्थान पे रखेंगे 1 और सी का स्थान पे रखेंगे 112। तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और इधर हो जाएगा 4 गुना 1 तो 4 माइनस 4 दूना 8, 11 चौके 44, 11 चाहिए भाई, ठीक से 4 दूना 8 करे 8, 4 एका 4, 4 एका 4, इस प्रकार से। ठीक है, 4 अब घटाइएगा तो -48 आ गया, देखिएगा माइनस में आंसर आ गया ना, यानी मूल वास्तविक नहीं है, ये ज्ञात बोल सकते मूल वास्तविक इसका नहीं है। ठीक है, क्योंकि माइनस में आ गया इसलिए इसको हम ज्ञात कर ही नहीं सकते, इसको हम लिख सकते अतः माइनस में आंसर आ गया इसलिए। ठीक है, अतः मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा नहीं, डायरेक्ट क्या आ जाएगा नहीं, असंभव है। ठीक है, चलिए लिखे, देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया, कहता है एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल दिया गया 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है क्या। एक पार्क बना रहा है, कोई भी कैसा भी पार्क हो जाए, वर्ग के आयताकार किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है, कहते यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो अब देखिए इसको लंबाई ज्ञात करते हैं, बंद कर दो। देखिए ये आपका लास्ट प्रश्न है इसका। ठीक है, कहता क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे देखिए होना चाहिए क्या आयताकार पार्क की लंबाई। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यहाँ पे आयत की बात कर रहा है। ठीक है, तो आयताकार, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई, पहले चौड़ाई मानेंगे, जैसे अभी आयताकार वाला एक प्रश्न देखे थे तो चौड़ाई जितना भी था लंबाई वाला 2 गुना, तो 2 अक्स कर दिए थे, तो हमें चौड़ाई पहले पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई x मीटर और परिमाप दिया गया 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया गया 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आते हैं प्रश्नानुसार से। ठीक है, अब आते प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं, हम देखिए आयत का परिमाप क्या आता है, देखिए तो आयत का परिमाप हम लोग के अनुसार से आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न में आयत का परिमाप दिया गया 80, तो 80 क्योंकि भाई लंबाई अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 to 2 लंबाई, देखिए चौड़ाई हमने किसको माना x को, लंबाई किसी को नहीं, तो लंबाई l लग देते हैं प्लस ये आपका b यानी चौड़ाई आपका x है। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 80। क्लियर, अब हम कह सकते हैं कि ये दो ए भाई इधर तो बराबर दिए दिया ना, इधर तो 2 से कट जाएगा कितना बार में 40 बार में। ठीक है 2 से कट गया 40 बार में, तो गया 40 बराबर एल प्लस एक्स। ठीक है, 40 बराबर एल प्लस एक्स आया, तो अगर लंबाई ज्ञात कीजिएगा तो ये वाला एक्स हैपट्टी आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एल बराबर 40 माइनस एक्स, तो ये लंबाई कितना हो भाई, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, लंबाई आपका 40 माइनस एक्स है, चौड़ाई एक्स मीटर, तो लंबाई कितना है भाई 40 माइनस एक्स मीटर। अभी आंसर निकला नहीं है, बस अभी पता चला हमें चौड़ाई और लंबाई पता चला। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्षेत्रफल दिया गया 400 मीटर स्क्वायर, तो आयत का क्षेत्रफल दिया गया 400 मीटर का प्रश्न के अनुसार से, हम लोग के अनुसार से आयत का क्षेत्रफल था एल इंटू बी, है ना, यानी एल इंटू बी, और प्रश्न में दिया गया 400, दोनों आपस में बैलेंस होगा, तो हम कह सकते हैं लंबाई एल की बात किया जाए तो एल आपका निकल गया कितना भाई, एल की बात किया जाए 40 माइनस एक्स, तो एल के स्थान पर हम लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स, और बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बी के स्थान पे आपका चौड़ाई के स्थान पे एक्स बराबर कह सकते हैं 400। क्लियर है, अब हल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, है ना। चलिए, हो सकता है नीचे नहीं दिखे तो इधर आते हैं, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर इसको ऊपर भेज दिए। ठीक है, तो सबको ऊपर भेज दीजिए, तो ऊपर भेजेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस 40 एक्स हो जाएगा। अब बाकी बात ऊपर में पहले से 400 ही है, तो यानी प्लस में 400 है, प्लस 400 लिख दिए,
हाई पावर में बचा आपका 0, तो उसको ओ पावर में लिख देते यानी बैलेंस में रख दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसको हल कीजिए। तो बस ए बराबर चेक करना, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू बात करें तो -40 है, और सी की बात करें तो 400 है। डी बराबर फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर -4ac, है ना। बी का स्थान पे रखिएगा -40 का स्क्वायर और -4, तब 4 गुना ए के स्थान पे कितना रखना है, ए का स्थान पे 1 गुना सी का स्थान पे 400। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, -4 1600 इधर भी हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 0। डी का वैल्यू जब 0 होता है तो मूल होता है वास्तविक और समान। वास्तविक समान होने का मतलब होता है कि जो भी आंसर निकले वो सेम सेम निकलेगा आंसर। ठीक है, नहीं लंबाई भी वही होगा, चौड़ाई भी वही होगा, यही होगा इसका मतलब। तो पे लिख देते हैं अतः मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, समान, मूल वास्तविक और समान है, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। नहीं रहता तो नहीं बढ़ते, असंभव हो जाता। तो फॉर्मूला क्या था, एक्स बराबर हमने लिखा था -b प्लस -√d/2a। ठीक है, अब लगाइए -b के स्थान पर आपका रखिएगा -40। ठीक है, एक माइनस फार्मूला का प्लस √d के स्थान पे हो गया 0, डी के स्थान पे 0 आ गया ना, और /2 ए के स्थान पे आपका 1 है। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाए 40, इधर बचेगा प्लस माइनस 0 का बाद 0 ये आएगा, बचेगा 2। अब देख इधर प्लस, एक बार अल्फा बराबर प्लस लेना है, बीटा बराबर माइनस लेना है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ कि 40/2 कट गया 20, यानी 20 हो गया। तो हम कह सकते हैं अल्फा बराबर भी 20 और बीटा बराबर भी 20। तो हमें अल्फा भी 20 और बीटा भी 20, यानी कि चौड़ाई हो गया 20। तो लंबाई की बात करिएगा तो लंबाई यहाँ तक निकला कितना लंबाई, तो एक्स के स्थान पे रखिएगा। ठीक है, या लंबाई ऊंचाई छोड़ दीजिए ना, डायरेक्ट एक्स से निकल गया तो समान है ना, तो यहीं पेंसिल दे दीजिए डायरेक्ट, लंबाई चौड़ाई छोड़िए ना, तो एक्स का ही वैल्यू दे दीजिए 20। ठीक है, सेम ही निकलवे करेगा, तो ये प्लस रखना है। ठीक है, माइनस वाला असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो +20 आ गया। तब यहाँ पे चौड़ाई एक्स का वैल्यू 20, यहाँ पे लिख देता चौड़ाई, इधर लिख देता। ठीक है, ये लिख दीजिएगा चौड़ाई हो गया 20, अतः करके लिख दीजिए भाई, अतः कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चौड़ाई हो गया 20, लंबाई की बात कीजिएगा तो लंबाई देखिए यहाँ पे निकला है कहता है 40 - x, 40 - x, तो 40 x का स्थान पर रखेगा 20, तो हो जाएगा 20, यानी दोनों देखिए आंसर आ गया ना समान। फटाक से बोल दीजिए ये, तो चौड़ाई भी 20 मीटर करना है, कर दीजिए मीटर कर दीजिए, और लंबाई भी 20 मीटर। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ भाई हमने क्या कि टोटल ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है, वही मोटिवेट के कारण जो कि प्रत्येक दिन जो है कि ये 7:30 बजे यानी 7:30 PM में एक वीडियोज अपलोड करने में सक्षम रहता हूँ। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।